अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी की शिरकत, अवाम में ज़बरदस्त जोश व खरोश। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भी यात्रा का हिस्सा बन गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जापान और चीन के दौरे पर आज होंगे रवाना। अमरीकी टैरिफ का मसला बातचीत का मरकजी मौजू। दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली अस्पताल मामले में साबिक वज़ीर सेहत स्वराज भारद्वाज के खिलाफ ईडी ने मारे छापे। आम आदमी पार्टी की शदीद तनकीद, कहा सियासी इंतखाम के दर पे है बीजेपी। अहमदाबाद में सुजुकी के इलेक्ट्रिक गाड़ियों के यूनिट का इफ्तिताह। मोदी ने कहा अब हमें मेक इन इंडिया पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। और जम्मू के डोडा में बादल फटने से शदीद तबाही, 4 जाँ बहक, दर्जनों लापता, 10 से ज़ायद मकान बह गए। बड़े पैमाने पर बचाव के इक़दाम जारी। तो ये थे सुर्खियाँ, खबरें तफसील से। बिहार में वोटरों के हकूक़ के लिए जारी कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा आज अपने 10वें दिन सुपौल से शुरू हुई, जिसमें कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी पहली बार शामिल हुई हैं। इस यात्रा की क़यादत कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और बिहार असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव को कर रहे हैं। यह यात्रा इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी प्रोग्राम SIR के तहत 65 लाख से ज़्यादा वोटरों के नाम काटे जाने के खिलाफ कांग्रेस निकाली जा रही है। प्रियंका गांधी के शामिल होने से कारकुनान और हामियों में ज़बरदस्त जोश खरोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के मुताबिक इससे वोटरों के हकूक़ के लिए जारी इस जद्दोजहद को मज़ीद तक़वियत हासिल होगी। कांग्रेस के मुताबिक बिहार में समाजी यकजहती और सियासी बेदारी पैदा करना इस यात्रा का बुनियादी मकसद है। प्रियंका गांधी के साथ तमिलनाडु के वज़ीर आला और DMK के सरबराह MK स्टालिन के भी शामिल होने की तवक्को है, जबकि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पहले ही इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। इससे इंडिया ब्लॉक के इस सियासी प्रोग्राम को मज़ीद तक़वियत मिल रही है। उधर दफ्तर खारजा ने आज इस बात की तस्दीक कर दी है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जापान और चीन के दौरे पर आज रवाना हो जाएंगे। मोदी जापान में हिंद जापान सालाना समिट शिरकत करेंगे और फिर चीन जाएंगे। दफ्तर खारजा के सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने दौरे की तफसीलात बताते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बाहमी ताल्लुकात के अलावा अमरीका के टैरिफ के मसले पर भी दोनों ममालिक के सरबराहों से बात करेंगे। China. The SCO was established with the primary goal of countering 3 evils of terrorism, separatism, and extremism, which continue to remain a challenge. Today, as a regional platform, there is a broader range of sectors of cooperation among the SCO members. The SCO comprises 10 members. In addition to India, they include Belarus, China, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. There are a number of dialogue partners and observers also. India has been a member of the SCO since 2017, and earlier it was an observer since 2005. During the period of its membership, India has held the chair of the SCO Council of Heads of Government in 2020 and of the SCO Council of Heads of State during 2022-2023. India engages actively with various institutional processes and mechanisms of the SCO and participates in the ministerial meetings and other dialogue formats. Prime Minister Shri Modi has participated in various previous SCO summits in 2018 in Qingdao, 2019 in Bishkek, 2020 in Moscow in virtual format, 2021 in Dushanbe in virtual format, 2022 in Tashkent, 2023 New Delhi virtual format, and in 2024 Astana Summit, External Affairs Minister had represented the Prime Minister. The theme of the 23rd SCO Summit, which was chaired by Prime Minister Modi, was towards a secure SCO. And here the secure stands for security, economy and trade, connectivity, unity, respect for sovereignty and territorial integrity, and environment. So this gives an idea of the range of issues that are of priority for India in the SCO. During India's presidency,
दिल्ली के 5,590 करोड़ रुपए मालियत के मुबैना अस्पताल तामीराती घोटाला केस में इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट ने आज मंगल की सुबह आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर सेहत सौरभ भारद्वाज के घर समेत कई मकामात पर छापे मारे हैं। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम के कानून के दफ़ा 17 के तहत की जा रही है। दूसरी तरफ ईडी के छापों के फौरन बाद आम आदमी पार्टी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और मरकज़ पर सियासी इंतकाम के इल्ज़ामात आयद किए हैं। दिल्ली असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और साबिक़ वज़ीर आला आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पर लिखा है कि आज सौरभ भारद्वाज के यहाँ रेड क्यों हुई। पूरे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं। क्या इस बहस से ध्यान हटाने के लिए ये रेड डाली गई है? जिस वक़्त का केस बताया जा रहा है उस वक़्त सौरभ वज़ीर भी नहीं थे, इसलिए पूरा केस झूठा है। देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री, तो ऐसा कैसे है कि उनकी यूनिवर्सिटी को इस बात पर गर्व नहीं है कि मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? मुझे तो लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसको गर्व नहीं होगा कि उस देश के प्रधानमंत्री हमारे यहां से पढ़े हैं। आप प्रधानमंत्री छोड़िए, रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया, उनको सम्मानित किया, क्योंकि उनको गर्व था कि हमारी एक छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, उन्होंने न्यूज़लेटर में ये खबर निकाली कि हमारी एक छात्रा, हमारी एक पूर्व छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे, वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। अब आप ही बताइए, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि आप मंत्री नहीं थे, आपके मंत्री के कार्यकाल शुरू होने से 2-3 साल पहले के फैसले पर आप पर रेड की जा रही है। ये तो ऐसी बात हो गई। आपके कन्वेनर और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि ये मोदी हुकूमत की एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल की एक और मिसाल है। आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है जब क्योंकि हम मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों और बदनवान इक़दामात के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज़ हैं। हमारी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। जबकि साबिक डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने भी BJP को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। डी का रेड चल रहा है, उसके पीछे केवल एकमात्र कारण है कि कल देश में प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री झूठी है। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी ने डिग्री को लेके झूठ बोला, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेके झूठ बोला। तो अब इस फजीहत से ध्यान कैसे भटकाया जाए? चलो किसी के यहाँ रेड कर देते हैं। ईडी वालों को पूछा जी कोई केस होगा, रेड बताओ किसके यहाँ करनी है? बोले जी अरविंद जी के यहाँ भी हो चुकी, सत्येंद्र जैन के यहाँ भी हो चुकी, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ हो चुकी। बोले सौरभ भारद्वाज के केस का क्या हुआ? तो ईडी वालों ने बताया सौरभ भारद्वाज के बारे में कि जी सौरभ भारद्वाज जब मंत्री थे, केस तो उस समय से पुराने का है, वो जब वो मंत्री नहीं थे। तो बोले कोई बात नहीं, ध्यान तो भटकेगा। तो ध्यान भटकाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की डिग्री के मसले से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर रेड की जा रही है ईडी की। और मजाक है, बच्चा भी हंसेगा इस बात को सुन के कि सौरभ भारद्वाज के घर जिस केस में रेड हो रही है वो उसके मंत्री बनने से पहले का केस बताया जा रहा है, और रेड तब के लिए हो रही है जब वो मंत्री बना। तो हद है यार, कुछ भी कर लेते हैं।
मतलब ध्यान भटकाना है, थोड़ा जवाब दे देते, हाँ जी डिग्री के बारे में गलती हो गई हमसे, या डिग्री का सच ये है, यूनिवर्सिटी के लोग आके कह देते डिग्री पे बात नहीं करेंगे, फर्जी केस करेंगे। तो इनकी डिग्री भी फर्जी, इनके केस भी फर्जी। सत्येंद्र जैन का केस जैसे देखा आपने, सारा का सारा केस फर्जी निकला, वैसे ही इनके सारे केस भी फर्जी निकलेंगे और अंत में देखना सब फर्जी निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन ईडी का जैसे जो इतिहास है, जो बताते हैं कि जब भी कार्रवाई होती है तो भ्रष्टाचार के गंभीर मसले को लेकर ईडी का हमेशा दावा रहता है कि हम कार्रवाई करते हैं। ईडी का केवल एक ही मसला रहता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कह दे कि भाई देश का ध्यान भटकाना है। प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे जो बहुत फोकस कर रहा है देश, सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक में, इंटरनेशनल मीडिया तक में चर्चा हो रही है कि एक देश का प्रधानमंत्री झूठी डिग्री के मामले में एक्सपोज हो रहा है। तो ईडी को काम ले लिया उन्होंने, ईडी का यही काम। उधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने हिंदुस्तान में तैयार की जाने वाली जदीद इलेक्ट्रिक कारों का भी जायज़ा लिया और इस मौके पर मारुति सुजुकी की कंपनी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च की है। मुल्क में इलेक्ट्रिक कारों के इस यूनिट का क़याम मुल्क में आलूदगी और मौसमियाती तब्दील के खिलाफ जारी जद्दोजहद में अपना हिस्सा अदा करेगा। इस मौके पर सुजुकी की मुल्क में तैयार करदा नई गाड़ी और ई विटारा का भी वज़ीर-ए-आज़म ने जायज़ा लिया। इस मौके पर सोमोकी ने मुल्क में 7,000 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा है कि अब हमें देसी अशिया पर तवज्जो देनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हमें अब खुद इन्हिसारी की तरफ खास तवज्जो देनी होगी। और केवल 6 महीने में एक वर्किंग प्रोटोटाइप तैयार कर दिया। अभी मैंने वो हाइब्रिड एम्बुलेंस का प्रोटोटाइप देखा भी है। ये हाइब्रिड एम्बुलेंस पीएमई ड्राइव स्कीम में पूरी तरह फिट बैठती है। लगभग 11,000 करोड़ रुपए की इस योजना में ई एम्बुलेंस के लिए भी बजट निर्धारित किया गया है। हाइब्रिड ईवी से पॉल्यूशन भी घटेगा और पुराने व्हीकल्स को ट्रांसफॉर्म करने का विकल्प भी मिलेगा। साथियों, क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी ये हमारा फ्यूचर है। ऐसे ही प्रयासों से भारत तेजी के साथ क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी का एक रिलायबल सेंटर बनेगा। साथियों, आज जब दुनिया सप्लाई चेन डिसरप्शन से जूझ रही है, ऐसे समय में लगता है कि भारत ने पिछले दशक में जो नीतियां बनाई वो देश के कितने काम आ रही है। 2014 में जब मुझे देश ने सेवा का अवसर दिया, उसके बाद से ही हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी। हमने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया। ग्लोबल और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर दोनों के लिए देश में अनुकूल वातावरण बनाया। भारत में मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, इसके लिए हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रहे हैं। हम प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स बना रहे हैं। भारत कई सेक्टर्स में हिंदुस्तानी बहरिया की ताकत बढ़ने वाली है। 2 फ्रंट लाइन जंगी जहाज आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी आज दोपहर बहरिया के बेड़े में शामिल कर लिए गए। यह पहली मर्तबा है जब 2 हिंदुस्तानी शिप यार्डों में बने हुए जंगी जहाज़ों को एक साथ बहरिया में शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही हिंदुस्तान के पास 3 फ्रेगेट स्क्वाड्रन होंगे जो देसी सलाहियत के जरिए मुल्क की इंडस्ट्रियल तकनीक और ताकत का मुजाहरा पेश करेंगे।
बिहार की राजधानी पटना में 2 कमसिन बच्चों की पुरअसरार मौत ने पीर को पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया। अहले खाना और मकामी लोगों ने अटल पात इलाके में हंगामा खड़ा कर दिया। हुजूम ने पुलिस पर पथराव भी किया, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और वहां पर आग लगाकर माहौल को कशीदा कर दिया गया। मालूमात के मुताबिक ये वाक़या 5 अगस्त को अंदरापुरी इलाके में पेश आया, जहाँ कार के अंदर से 2 नाबालिगों की लाश मिली थी। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में दम घुटने से मौत की तस्दीक हुई थी, ताहम लवाकिन से उसे मुसलसल कत्ल करार दे रहे हैं। इस गुस्से की वजह से पीर की शाम अहल खाना और मकामी लोग सड़क पर आ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और पुलिस की गाड़ी को आग लगा दिया। फिलहाल इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात है और हालात फिर काबू करने की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़े की गैर जानिबदारी से तफ्तीश की जा रही है और मुलज़िमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाथ में लिया गया और यहाँ पे पुलिस बल जो आई हुई थी उस पर पथराव भी किया गया और शीशों से वार किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। पुलिसकर्मियों के द्वारा पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया और बल प्रयोग करते हुए उस रोड जाम को क्लियर कराया गया है। इसमें कुछ गाड़ियों को आग लगा दी गई है, जिसको हम लोग फायर ब्रिगेड के द्वारा आग को बुझा दिया गया है। लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं, इसमें आगे भी काम चला जाएगा। जो भी लोग भी इससे संलिप्त हैं उनकी वीडियोग्राफी की गई है और उन लोगों को भेजा जाएगा। एक की गाड़ी पे भी हमला किया गया है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। अभी हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं। जो सामने जानकारी आई है उसमें 2 गाड़ियों पे आगजनी की गई है और दोनों को में आग पे काबू पा लिया गया है और आगे भी कुछ आगे रहेगा तो उसमें आप लोग अवगत करेंगे। इसमें 6-7 लोग घायल हुए हैं पुलिस की तरफ से, जिसमें जिनको पत्थर से चोट लगा है उनका इलाज के लिए भेज दिया गया है उन लोगों को। बाकी अभी इस जगह पे काबू कर लिया गया है और इस यातायात जो है सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है? अभी 6 लोग हिरासत में लिया गया है, बाकी उनसे ये क्या पूछताछ मामला था सर? क्या जो 15 में जो मिले थे, क्या को लेकर ये पूरा मामला है? जो पूर्व में जो हुई थी, जिसमें बच्चों की बॉडी मिली थी गाड़ी में, जिसमें पोस्टमार्टम में उसका रिपोर्ट है वो जांच में रख दिया गया है। उसमें हत्या का अभी तक नहीं आया है, इसकी पुष्टि हो सके इसी कारण से वो अभी रिपोर्ट के लिए भेजेंगे। ये लोग बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अभी कुछ दिन पहले भी प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट करने को समझाया भी गया था कि जब तक हत्या की पुष्टि नहीं हुई जाती है इसमें कार्रवाई नहीं की जा सकती। फिर डॉक्टर का जो रिपोर्ट आया है उससे हत्या की क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। क्या लालू यादव भी फंस गए थे इस प्रोटेस्ट में? इसमें हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। पर परिजनों ने तो सर आरोप लगाया कि पुलिस उनके घर पर आ रही है और धमका रही है कि पटना छोड़ दो। इसमें पुलिस को धमकाने की क्या आवश्यकता इसमें रहेगा? इसमें जब घटना हुई है साफ साफ है, जो रिपोर्ट आया है उनका साझा किया गया है। इसमें उनके साथ उधर जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िला के थातरी सब डिवीज़न में बादल फटने के बाद खौफनाक तबाही मच गई। इस कुदरती आफत के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि 10 से ज़ायद मकानात सैलाबी रेले में बह गए हैं। हुक्काम के मुताबिक मंगल की सुबह बादल फटने से पहाड़ों से अचानक ज़बरदस्त पानी का रेला आया, जिसने रास्ते में आने वाले दरख्तों, मकानात और दीगर ढांचों को तहस नहस कर दिया। कई घरों की दीवारें ज़मीन बोस हो गईं, जबकि कुछ मुकम्मल तौर पर पानी में बह गए। मकामी रिहायशियों के मुताबिक ये उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। उधर हिमाचल प्रदेश के चमोली में भी बादल फटने से बड़ी तबाही मची है। मकामी पुलिस, SDI, आफ और दीगर एजेंसियाँ मलबे में दबी अफराद को निकालने और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ दिखाई दिए। हुक्काम ने इलाके में मज़ीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी की शिरकत, अवाम में ज़बरदस्त जोश खरोश। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भी यात्रा का हिस्सा बन गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जापान और चीन के दौरे पर आज होंगे रवाना। अमरीकी टैरिफ का मसला बातचीत का मरकजी मौजू। दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली अस्पताल मामले में साबिक वज़ीर सेहत स्वराज भरद्वाज के खिलाफ ED ने मारे छापे। आम आदमी पार्टी की शदीद तनकीद, कहा सियासी इंतकाम के दर पे है BJP। अहमदाबाद में सुजुकी के इलेक्ट्रिक गाड़ियों के यूनिट का इफ्तिताह। मोदी ने कहा अब हमें मेक इन इंडिया पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। और जम्मू के डोडा में बादल फटने से शदीद तबाही, 4 जाँ बहक, दर्जनों लापता, 10 से ज़ायद मकान बह गए। बड़े पैमाने पर बचाव के इक़दाम जारी।
तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ, और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।